इंसान को खा जाती है। फिक्र और फकीर में अंतर है कि फिक्र कर कर के व्यक्ति चिंता में पड़ पड़ कर व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, पर उन्नति की ओर बढ़ नहीं पाता। कैसे होगा, क्या होगा, क्या करूं मैं, भगवान जाने कैसे होगा, चिंता करते 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 चिता पर लेट जाता है। फिक्र और फकीर दोनों में अंतर है। फिक्र इंसान को खा जाती है और फकीर एक साधारण सा सहज संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, एक फकीर, एक जो साधारण सा भिक्षा मांगकर अपनी जिंदगी जी रहा है, इसमें और फिक्र में अंतर है। फिक्र इंसान को निगल जाती है और फकीर फिक्र को निगल जाता है, उसको कोई फिक्र नहीं होती। जो मिला पा लिया, जैसा मिला रह लिया, जैसा मिल गया पहन लिया, और भगवान की भक्ति में अपने जीवन को तार रहा है, भगवान की भक्ति में अपनी जिंदगी को निकाल रहा है। ये अपने जीवन का एक आनंद होना चाहिए। शंकर के मंदिर के बाहर ओटले पर, शंकर के मंदिर के दरवाजे पर पीपल के वृक्ष के नीचे, बड़ वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और मंदिर के ओटले पर, मंदिर के दरवाजे पर, मंदिर के प्रांगण में अगर कोई वो हाथ में ऐसे ऐसे पीस पीस के वो पत्ता खेलते हैं ना, वो जिंदगी में अगर कोई वहां बैठकर कभी जुआ खेले या पत्ता खेले तो उसके 71 पीढ़ी को नरक से बाहर नहीं निकाला जाता, नरक में ही भुगताया जाता। उसकी 71 पीढ़ी नरक के अंदर पड़ी रहती है। वो कभी जिंदगी में चाहे कितना भी ब्राह्मण को भोजन करा ले, चाहे कितना भी वो पिंड दान कर ले, गया जी का दान करिया है, तर्पण करिया है, तिलांजलि दिया है, ब्रह्म कपाली करिया है, चाहे वो कितना भी अंतिम संस्कार कर दे और चाहे 12वां अच्छा करे चाहे 13वां अच्छा करे, कितना भी ब्राह्मण को जिमा ले, तो भी उसकी पीढ़ी तरती नहीं है। जो शंकर के मंदिर में बैठकर जुआ खेले या शंकर के मंदिर में बैठकर पत्ते खेले या पीपल के वृक्ष के नीचे, बड़ के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या शंकर के मंदिर के प्रांगण में अगर बैठकर आप जिंदगी में कभी पत्ते खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, तो उसकी 71 पीढ़ी कभी जिंदगी में नहीं तर सकती, उसके घर का कभी विकास नहीं हो सकता, वो जिंदगी भर पूरी जिंदगी रोते ही निकाल सकता। ये भी जिंदगी में कभी तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे ग्रामीण भाव में शंकर के मंदिर पर अगर कोई पत्ता खेले, जुआ खेले, वो 71 पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। शिव जी के 3 नेत्र हैं। कितने नेत्र हैं शंकर भगवान के? 3। आपके कितने हैं? जम के बोलो जरा। पक्का? अगर शंकर भगवान पृथ्वी पर रहते हैं, मृत्यु लोक के देवता शिव जी हैं, शंकर भगवान के अगर 3 नेत्र हैं तो जितने संसार में पृथ्वी पर मनुष्य ले रहे हैं इनके भी 3 नेत्र हैं। शंकर भगवान के 3 नेत्र में से एक नेत्र जब खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो दुष्ट जलकर भस्म हो जाते हैं। ये 3 नेत्र अगर शिव जी के हैं तो हमारे भी 3 नेत्र हैं। पहला नेत्र जिससे हम अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र जिससे हम अपने घर की अच्छाई देखते हैं, मेरे परिवार ने करा बहुत अच्छा करा, मेरे कुल में करा बहुत अच्छा करा, मेरे पिता ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, मेरे रिश्तेदार ने करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र जो शंकर भगवान का मध्य में है, ऐसा तीसरा नेत्र परमात्मा ने सबको दिया है। जब वो तीसरा नेत्र से देखता है तो हमेशा बस एक ही काम करता है, दूसरे की बुराई देखता है, अच्छाई कभी नहीं देख सकता। और जब जब वो किसी की बुराई देखता है तो उसने अपने अच्छे कर्मों को जलाकर भस्म कर लिया। ये तीसरा नेत्र शंकर भगवान ने सबको दिया है, जिससे वो बुराई ढूंढता है। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आपका तीसरा नेत्र, शंकर भगवान अपने तीसरे नेत्र को बंद कर कर रखते हैं, तो आप भी अपना तीसरा नेत्र बंद कर कर रखो। जब ये खुलेगा हमारी अच्छाई को जलाकर भस्म कर देगा, हमारे पुण्य को जलाकर भस्म कर देगा, हमारी श्रेष्ठता को जलाकर भस्म कर देगा।
हमारे भी वो व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि वो अच्छा है, अच्छा वो नहीं है, अच्छे तुम हो। इसलिए क्योंकि तुमने उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई देख ली, इसलिए तुम अच्छे हो। अगर तुम बुरा देखते तो तुम बुरे हो जाते। अच्छा देखिए अपने जीवन। आज एक इतने सारे लोग कथा सुनने, कथा को अपने अंदर उतार लेते हैं। क्या सब शिव महापुराण की कथा को अपने भीतर उतार लेते हैं? क्या सब शंकर की भक्ति को अपने अंदर उतार लेते हैं? हमने उस बच्चे से उस समय तो नहीं कहा, पर वो बच्चा अगर यहाँ बैठा हो तो अवश्य सुनना। एक शक्कर को रेत के ढेर में डाल दो और रेत में उस शक्कर को मिला दो। चींटी जो होती है ना, वो रेत को नहीं लेती, किसको लेती है? जम के बोलो जरा। शक्कर को ले लेती है, चीनी को ले लेती है। चींटी चीनी को, शक्कर के कण को उठा लेती है। रेत में मिली हुई शक्कर चींटी केवल शक्कर को उठाती है। उसी तरह जो शंकर के भक्त होते हैं चींटी की तरह होते हैं, वो शिव की कथा को उठा लेते हैं। वो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को उठा लेते हैं, वो धारण करते हैं। और दूसरा, अपने भीतर उतारिएगा। पानी का जो हंडा होता है, मटका होता है, घघरा होता है, वो नल के नीचे सीधा लगाओ चाहे उल्टा लगाओ। सीधा लगाया तो भर जाएगा और उल्टा लगाया तो नल के नीचे जब तक रखा है तब तक वो ठंडा बना रहेगा। उसी तरह कथा आपके अंदर प्रवेश कर रही कि नहीं कर रही, आप कथा को अपने अंदर भर रहे कि नहीं भर रहे, कुछ अच्छा ग्रहण कर रहे कि नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। पर कथा के पंडाल में अगर आप पहुंचे हो, अगर आप सीधे खड़े हो तो कथा अंदर प्रवेश कर जाएगी, अंदर चली जाएगी। और अगर उल्टे खड़े हो, कथा नहीं भी जाएगी। कम से कम 3 घंटा तुम झूठ तो नहीं बोलोगे, कपट तो नहीं करोगे, बेईमानी तो नहीं करोगे। आप खुद अनुभव करो कि 3 घंटे कथा में पहुंचने के बाद मोबाइल बंद हो जाता है। 3 घंटे कथा में पहुंचने के बाद तुम फालतू की बात नहीं करते। 3 घंटा कथा में पहुंचने के बाद तुम्हारा फालतू लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, विवाद नहीं होता, तुम किसी को गाली नहीं देते। 24 घंटा गाली देने वाला भी कथा के 3 घंटे मुंह से गाली नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो बैठा है, किसको देगा? कोई झगड़ा करा फालतू का। तो 3 घंटे कम से कम तुम मौन हो, 3 घंटे कम से कम तुम अपशब्द नहीं कर रहे, 3 घंटे तुम्हारे मुंह से गलत विचार नहीं आ रहे, 3 घंटे तुम कुछ गलत नहीं कर रहे। तो ये सोचो कि नल के नीचे मटका रखा है, कम से कम ठंडा है, बस इतना ही काफी है। जितनी देर बैठे हो उतना भजन काफी है तुम्हारे लिए। शीतलता मिलेगी, शीतलता मिली कि मेरे महादेव को मिलने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाएगा, मेरा शंभू मिल जाएगा। जब मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकलता है, आपको लगता है कि आप शिव नाम ले रहे हो, आपको लगता है कि आप राम नाम ले रहे हो, आपको लगता है कि आप कृष्ण नाम ले रहे हो। नहीं, राम, मेरे कृष्ण, मेरे राम, मेरे शिव आपको याद करते हैं, तब हमारे मुंह से राम, कृष्ण और शिव निकलता है, निकल ही नहीं सकता। क्या है ये इतना आप लोग बैठकर जपते रहते हो, श्री शिवाय। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय। विद्धेश्वर संहिता के अंदर, शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये लिखा। लोगों ने भले विरोध करा कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ना जाने कहां से मंत्र लिया है। विरोध करने वालों का तो काम है, विरोध करते रहेंगे, 24 घंटा बोलते रहेंगे। हम बोलेंगे कि तुम मंदिर जाओ, विधर्मी बोलेंगे कि मंदिर मत जाओ। हम कहेंगे कि बेलपत्र चढ़ाओ, कई लोग मिलेंगे वो कहेंगे बेलपत्र मत चढ़ाओ। हम कहेंगे कि शिवलिंग का स्पर्श करो, कई विधर्मी मिलेंगे कहेंगे शिवलिंग का स्पर्श मत करो। हम कहें करो, वो कहें ना करो। हम कहें शंकर को जल चढ़ाओ, वो कहेंगे शंकर को जल नहीं चढ़ाना। जो भगवान का भजन करने वाला होगा, सत्य विचार को जानने वाला होगा, वो जान जाए।
बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हमारे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और कितने भी पाप करे हो वो नष्ट हो जाते हैं। ये विद्येश्वर संहिता में लिखा है। क्या है ये? तो कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, राम नाम, कृष्ण नाम, ये सब हमारे जो गुरुओं ने हमको दिए हैं। वेद व्यास जी ने, तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि बाबा ने जो हमको दिए हैं, ये मंत्र साधारण नहीं है। ये हमारे को भगवान का मोबाइल नंबर दे दिया है कि बस इस नंबर को दबाना, भगवान से बात हो जाएगी। इसको पढ़ लो, इसका स्मरण कर लो। जब जब हम मुख से नमः शिवाय कहते हैं, जब जब हम मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जब जब हम मुख से ओम नमः शिवाय कहते हैं, जब जब हम मुख से राम नाम कहते हैं, जब हम मुख से भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, तब यह अंदाजा लगाना कि आप भगवान को मोबाइल डायल कर रहे हो, उसका नंबर लगा रहे हो, और तुम जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ। जब तुम्हारा फोन कोई नहीं उठाता तो तुम लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, वो उठाएगा, जरूर जरूर उठाएगा। लगाए जाओ, उठाएगा वो। मैसेज करे जाओ, जवाब देगा वो। उठा, लगाओ। हम भी बस यही कर रहे हैं, लगाए जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हैं, जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ। कभी तो डायल होगा, और एक बार अगर उसने उठा लिया तो हमारा कल्याण निश्चित होगा। ये निश्चित